गुड मॉर्निंग सर। सर माइक ऑन कर लीजिए। सर अपना माइक ऑन कर लीजिए। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन। समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। माइक ऑन कर लीजिए। सर अपने आप को अभी आप अनम्यूट करिए। हेलो हेलो सर आने लगे। वॉइस आर कमिंग। यस सर। ठीक है यस सर। सर आ रहा है। देखिए 20, 25 एंड 5 हाउ वी शैल फाइंड द एडिशन ऑफ दिस फ्रैक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी विल टेक द एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 5। ठीक है, इसका अपन एलसीएम लेंगे। ये रफ वर्क रहता है, इसको आप लाइन ड्रॉ करके ऐसे कर सकते हैं। So yesterday I told to find the LCM by division method and by factorization method. So how would you find? First we will solve it by division method. Okay. So if you divide by 2, what will come? 10. And 25 will not divide and 5 will not. 2 से divide करोगे फिर से, तो 2 5 is 10, 25 and 5. ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, then 5 1 जा 5. So what is the LCM? LCM is 2 into 2 into 5 into 5. 2 into 2 into 5 into 5. कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 जा 100. LCM कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, LCM अपन कितना देंगे? 100. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, 100 को अपन डिवाइड करेंगे 20 से। ठीक है, ये नियम है, हमेशा डेनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। डेनोमिनेटर से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं क्वेश्चन का। तो जो भी क्वेश्चन आएगा 25 से 100। ठीक है, 25 से 100, इसका एलसीएम 20 आया है, सॉरी 100 आया है,
इसका एलसीएम जो आया 100 आया। इस 100 को अपन डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, ईच डिनोमिनेटर 20 से, फिर 25 से, फिर 5 से, इनसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, आपको समझना है इसको अच्छे से। तो देखो एलसीएम 100 आ गया, कैसे अपन ने फाइंड किया आपने देख लिया। अब देखिए अब क्या करना है, बिकॉज एलसीएम इज 100, तो वी विल डिवाइड 100 बाई 20, ये इससे डिवाइड करें डिनोमिनेटर। फर्स्ट फ्रैक्शन 13/20, so we will divide by 20. 25 जो 100, कितना आ गया 5 आ। फिर 100 को आप किससे डिवाइड करोगे 25, तो 25 4 जा 100, ठीक है। फिर 100 को डिवाइड करेंगे किससे 5 से, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ 0, कितना आ गया 20। अब अपन क्या करेंगे, ये जो क्विशेंट आया है इसको न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे, जैसे 5 आया डिवाइड करने पर फर्स्ट टाइम, यहाँ पे 5 आया, इस 5 को यहाँ लिखेंगे और ऊपर क्या लिखा है 13, तो 13। देन फिर सेकंड टाइम क्या आया 4, यहाँ लिखेंगे 4, फिर मल्टीप्लाई करेंगे कितना 16। नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई मत कर दीजिए, हमेशा न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई करना। फिर 100 को डिवाइड किया किससे 5 से, तो कितना आया 20, उस 20 में मल्टीप्लाई करेंगे किसका 7, ठीक है। तो 13 5 से क्या होगा 65, प्लस 16 4 से क्या होगा 64, फिर क्या होगा 27 जो 140, ये हो गया अपॉन 100। Now we will add all these numbers 65, ठीक है, और 64 इसको ऐड करेंगे एंड 140। तो देखिए कितना आता है 140, ऐसा लिख लीजिए आप 140, then 64, then 65, ठीक है, 549, 269, कितना आ गया 269 अपॉन। This is your answer. In this way we have to solve. And why this is important? Addition of fraction, because every place it will come. आपको छोटे छोटे आएंगे प्लस माइनस करने के लिए, तो आपको ये एडिशन मालूम होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि किस नंबर से डिवाइड करते हैं, कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। बेटा बन जाएगा, समझ में आ गया किसको डिवाइड करते हैं, कैसे एलसीएम फाइंड करते हैं। हेलो, ठीक है। अब आप रिवीजन करोगे, हमने आपको पढ़ा दिया है मैथमेटिक्स, ठीक है। आप इसकी एलआर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस करने के बाद आप रिवाइज करिए, आपको ये आना भी चाहिए। हमने पढ़ा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करें, ठीक है। कॉपी कंप्लीशन इज डिफरेंट थिंग, बट यू हैव टू डू इट बाय सेल्फ। अब चैप्टर 1 की बात करेंगे। अगर चैप्टर 1 में रेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसमें आपको बेसिक चीजें मालूम होनी चाहिए। रेशनल नंबर, ये रेशनल, ठीक है। और रेशनल नंबर में सबसे पहले मालूम होना चाहिए व्हाट इज रेशनल नंबर। ए रेशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी पुट इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है, जिसको अपन किस फॉर्म में रख सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में रख सकते हैं, ठीक है। जैसे 3/7, ये p अपॉन q फॉर्म में, ये p हो गया और ये क्या हो गया q हो गया, ठीक है। अब ये p और q क्या है, where p and q are integers, ये क्या है इंटीजर्स, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि -3/7 ये क्या है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों भी क्या है इंटीजर्स है। इंटीजर्स क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर, ठीक है। जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो नेगेटिव नंबर भी हो उसे अपन इंटीजर। 1 2 3 भी इंटीजर्स है, -1 -2 -3 भी इंटीजर्स है, ठीक है। तो ये क्या है इंटीजर्स है, जिसमें से q की जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 नहीं होता, मतलब q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, रेशनल नंबर की कंडीशन है। जैसे अगर आपने लिखा -6/0, तो ये रेशनल नंबर
नहीं है। क्यों? क्योंकि q की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि 0/1 ये रेशनल नंबर है तो बोलेंगे यस। ठीक है, क्योंकि 0 को अपन 0 इज रेशनल नंबर बिकॉज वी कैन राइट 0 एज 0/1। ठीक है बेटा, तो 0 क्या है? रेशनल नंबर। 0 क्या है? रेशनल नंबर है, बट 1/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। 0/1 रेशनल नंबर है, 0/1 रेशनल नंबर है, बट 1/0 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ठीक है बेटा। हेलो हेलो स्टूडेंट, हेलो हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, ठीक है। अब आज अपन पढ़ेंगे दो चीजें। इस चैप्टर में दो चीजें हैं। नंबर 1, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, फाइंडिंग 10 रेशनल नंबर, फाइंडिंग 5 रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर। तो आप देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, इधर क्या होता है? -1, -2, यहाँ क्या होगा? -3, यहाँ क्या होगा? -4, यहाँ क्या होगा? -7। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? 5 होगा। तो इसमें क्या करना है अपन को? सबसे पहले देखेंगे कि ये निगेटिव इंटीजर्स है, निगेटिव नंबर है, निगेटिव, और ये क्या है? पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव नंबर होती हैं वो ऑलवेज ग्रेटर होती है, मतलब 1 2 3 ऑलवेज ग्रेटर होता है निगेटिव। ठीक है बेटा। और अगर आपसे कोई पूछता है कि -1 ग्रेटर है कि 0 ग्रेटर है, तो जो नंबर निगेटिव होती है, जैसे दो नंबर में माइनस लगा दिया, -22, -25, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि विच वन इज ग्रेटर, तो जो नंबर सबसे पहले आएगी वो ग्रेटर कहलाएगी। जैसे -22 है, पहले आएगा इस नंबर लाइन में, तो ये ग्रेटर कहलाएगा और स्मॉलर कहलाएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव, जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि -2 एंड -3 इसमें कौन सी ग्रेटर है, तो -2 नंबर जो होगी वो ग्रेटर कहलाएगी। जो -2 है वो क्या है? ग्रेटर है। किससे? -3 से। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर के ज्यादा क्लोज है। जो -2 है वो पॉजिटिव नंबर के ज्यादा क्लोज है, और -3 जो है पॉजिटिव नंबर से इसकी अपेक्षा कम क्लोज है। इसलिए जो ज्यादा क्लोज होगा पॉजिटिव नंबर के 0 के, वो ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए जब दोनों नंबर में निगेटिव साइन होता है तो स्मॉलर नंबर इज कॉल्ड बिगर नंबर। ठीक है, गाना चल रहा है कहीं। हेलो हेलो, हाँ देखिए बेटा, अब आपको हम बता रहे हैं कि जैसे -2 एंड -1 इनके बीच की रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, -2 और -1 के बीच की रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो बेटा, -2 और -1 इसके बीच, -1 को अपन क्या लिख सकते हैं? -1 को अपन लिख सकते हैं -10/10 लिख सकते हैं, तो फिर 10 10 काटेगा, क्या है? -1। -2 को आप क्या लिख सकते हो? -20/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 2 जा 20, कितना आ गया? -2। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि -2 और -1 के बीच रेशनल नंबर फाइंड करो, तो आप इसको इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, -2 रेशनल नंबर, या लिखिएगा वी कैन राइट -2 h -20/10। ठीक है, -2 को अपन क्या लिख सकते हैं? -20/10 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड वी कैन राइट -1 h -10/10। ठीक है, -1 को हम क्या लिख सकते हैं? -10/10 लिख सकते हैं। ठीक है, वी कैन राइट
minus 2h minus 20 by 10, you can write minus 1h minus 10 by 10. इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। उसमें क्या करना है, अब इसमें अपन को 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो इसके लिए इसकी 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो अपन यहाँ लिखेंगे, देखिए minus 20 by 10 और यहाँ लिख देते हैं minus 10 by 10। इसके लिए इसकी 10 रेशनल 20 है, तो इसका क्या हो जाएगा नेक्स्ट नंबर माइनस का 19 by 10। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा माइनस का 18 by 10, माइनस का 17 by 10, माइनस का 16 by 10, माइनस का 15 by 10, माइनस का 14 by 10, माइनस का 13 by 10, माइनस का 12 by 10, माइनस का 11 by 10। ये नंबर हो गए, कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 रेशनल नंबर हो गई। अपन को कितनी फाइंड करना है 10 फाइंड करना है, तो जब 10 फाइंड, अगर 5 फाइंड करना है तो ठीक है, 9 फाइंड करना है तो इतनी हो गई, ठीक है। अगर 10 फाइंड करना है तो आप और भी नंबर लिख सकते हो, इसको 30 बाई, इसको लिख सकते हो आप 40 बाई 20, ठीक है। ठीक है बेटा, इस तरह से अपन रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हेलो स्टूडेंट, हेलो, आर यू लिस्निंग? अब बात करते हैं चैप्टर 1 में, मैं ये रिवीजन में क्या क्या चीजें पढ़ा है। अपन ने पढ़ा है एडिटिव इनवर्स, ये 1 एक्सरसाइज में है इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मींस प्लस का माइनस और माइनस का क्या हो जाए प्लस हो जाए, मतलब अगर प्लस जो है माइनस में कन्वर्ट हो जाए, प्लस किस में कन्वर्ट हो जाए माइनस में कन्वर्ट हो जाए, और जो माइनस है किस में कन्वर्ट हो जाए प्लस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। प्लस किस में कन्वर्ट हो जाए माइनस में, और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाए प्लस में, ठीक है। इसे अपन एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो जैसे अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन है फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, तो -6 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -6, -6 का पूछ रहा है ना, तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -6 इज क्या हो जाएगा 6, ये आपका आंसर होगा। ये माइनस का था तो किसका हो गया प्लस का। अगर कहीं ऐसा लिखा है बी नंबर में -13 अपॉन -14, अब दोनों में माइनस है तो इसको अपन पॉजिटिव लिखेंगे, ये पॉजिटिव मान के चलेंगे, ये पॉजिटिव है क्योंकि माइनस माइनस प्लस कैंसिल, ये पॉजिटिव है तो जो आंसर आएगा निगेटिव आएगा, तो लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -13 अपॉन -14, मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, ये मान के चलना ईच, तो एक में माइनस रहेगा -13 अपॉन 14, क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ठीक है। तो अब प्लस के हैं तो ये क्या हो गया माइनस, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में पूछ लेता है, यस सर। कैसे पूछ लेता है देखिए, जैसे लिखा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/5 एंड -2/5, इसका एडिटिव इनवर्स निकालिए। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, पहले इसको आप क्या करो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 × 6 3 × 6 5 5 × 25, माइनस माइनस प्लस होगा। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -6/25। इस तरह से अपन एडिटिव इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। कहीं लिखा है -1, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा +1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। वॉइस आ रही है सबको? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग इट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, हेलो। नाउ वी विल फाइंड द रेसिप्रोकल।
ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है बेटा? जस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बहुत आर द सेम थिंग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है बेटा। बहुत आर द सेम थिंग। अगर आपको रेसिप्रोकल पूछ रहा है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछ रहा है तो दोनों थिंग सेम है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू, if question asks find the multiplicative inverse of 6/7, तो इसमें क्या होता है, जस्ट इनवर्स हो जाता है, ये 7 यहाँ आ जाता है और 6 यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट इज द रेसिप्रोकल, तो लिखेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 6/7 7/6, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ 6/7 क्या हो गया, 7/6 हो गया। इसमें माइनस प्लस नहीं होता, इसमें क्या होता है 6/7 है तो 7/6 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसको अपन कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे दूसरा नंबर है, अगर आपको फाइंड करना है 18/70, अब यहाँ पे क्या लगा दिया माइनस, तो माइनस को इग्नोर करना है आपको, आप माइनस यहीं पे रखिए, ऊपर क्या लिख दीजिए 17/18, ये आप नंबर को इधर कर दीजिए और इसको इधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 17/18 हो जाएगा। दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए लिखा है 2/3 एंड 3/5, इसके बीच की 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/5। हेलो स्टूडेंट, हाउ वी कैन फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर 2/3 एंड 3/5। तो इसमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है अपन, 10 रेशनल ठीक है। तो जो 2/3 है, सबसे पहले अपन इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 3, 3 और 5, 3 और 5 का रेशनल नंबर एलसीएम लेंगे, ठीक है। ये दोनों रेशनल नंबर है, इनके बीच की अपन को 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। अभी अपन ने सिर्फ नॉर्मल तरीके से लिखा था -2 एंड -1 के बीच, ठीक है। अब आप सीख रहे हैं फ्रैक्शन में इनके बीच कैसे फाइंड करते हैं 10 रेशनल नंबर। तो देखो फिर से हम दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 और 5 पे क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 5 ये कितना हो जाएगा 15, एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब दोनों के डेनोमिनेटर को क्या बनाएंगे, 15 बनाएंगे, 3/2/3 है, 2/3, इसका डेनोमिनेटर अपन को 15 बनाना है। क्या बनाना है 15, यहाँ पे 15 आना चाहिए क्योंकि एलसीएम 15 आया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखेंगे 3 में किसका मल्टीप्लाई कर दें कि 15 मिल जाए। तो 3 में अपन को 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 5 जा 15 आ गया, ठीक है। अब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 5 रखेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 क्या हो गया 15 हो गया, ठीक है। अब अपन चाहे तो इसमें किसी भी नंबर का इंटू कर सकते हैं, चाहे तो 10 का, क्योंकि नंबर अभी नहीं करेंगे। अब दूसरा नंबर लेंगे, दूसरा रेशनल नंबर 3/5। अब आपको यहाँ 15 लाना है, तो 5 पे किसका मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, बिकॉज 5 3 जा 15 एंड 3 3 जा 9। अब अपन देखते हैं कि वी हैव टू फाइंड द 10 रेशनल नंबर, बट वी विल, यहाँ 9/15 है, यहाँ 10/15 है, एक कंटीन्यूअस है, तो इसके बीच फाइंड नहीं कर पाएंगे इसलिए। तो आप क्या करो, इसमें 10/10 का मल्टीप्लाई कर दो और इसमें भी 10/, ठीक है बेटा। क्योंकि 9/15 है और 8 के बीच फाइंड नहीं कर सकते, वो पॉइंट में आएगा, फाइंड कर सकते हैं, बट अपन इजीली फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 10/10 का मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहो तो 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 100/150 और यहाँ कितना हो जाएगा 90/150। मतलब अब आपको 100/150 और 90/150 के बीच की रेशनल नंबर निकालनी है। देखेंगे 10 रेशनल नंबर
10 rational number between 2 by 3 and 3 by 5, 2 by 3 and 3, हाँ। और कौन कौन सी रेशनल नंबर है यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पहले लिख देते हैं अपन 100/150 और लास्ट में सॉरी यहाँ लिख देते हैं 90/150, ठीक है, और यहाँ लिख देते हैं 100/150। तो देखिए 90 एक रेशनल नंबर हो गई, दूसरी क्या होगी 91/150, ठीक है, 92/150, फिर 93/150, देन 94/150, 95/150, 96/150, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, उसी तरह 97/150, फिर 98/150 एंड 99/150। इस तरह से अपन रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। अपन चाहे तो इसके बीच अनलिमिटेड रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आपको अभी 10 रेशनल नंबर फाइंड करना था तो 10 का मल्टीप्लाई किया, आप चाहो तो इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, आप चाहो तो 20 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जितने ज्यादा नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे आप उतनी ज्यादा रेशनल नंबर आप उसके बीच फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बेटा। हेलो स्टूडेंट, समझ में आया सबको? ठीक है बेटा, रेशनल नंबर का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये 9th में भी मिलेगा आपको रेशनल नंबर, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको रेशनल नंबर फाइंड करना आना चाहिए, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, वो आपके टॉपिक में नहीं है। हल्ला हो रहा है कहीं। हेलो हेलो स्टूडेंट, हेलो। यस सर। हाँ बेटा, वॉइस तो आ रही है ना सबको? यस सर। सर लेकिन हल्ला बहुत हो रहा है। तो ये टॉपिक समझ में आया आपको? एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेशनल नंबर फाइंडिंग, रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर, सबको समझ में आ गया ये? हेलो, समझ में आ गया सबको? चलिए अब देखिए नेक्स्ट चीज पढ़ेंगे अपन, कि हाउ वी कैन से दैट 7/6 इज द रेसिप्रोकल ऑफ, कैसे हम कह सकते हैं कि 7/6 है इज रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ 6/7। ये क्वेश्चन वेरीफाई मतलब इसको प्रूव करिए, आपको प्रूव करना है कि जो 7/6 है वो 6/7 का रेसिप्रोकल है। प्रूव इट, कैसे सिद्ध करो? तो रेसिप्रोकल है अगर ये जो है रेसिप्रोकल है इसका, तो दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये इसका सिंपल लॉजिक। तो ये कैसे लिखेंगे? इफ 7/6 इज रेसिप्रोकल ऑफ, इस तरह के क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। इफ 7/6 इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका? 6/7, देन प्रोडक्ट शुड बी 1, प्रोडक्ट मस्ट बी 1, मतलब उसका प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करने पर दोनों को 1 आना चाहिए। तो देखते हैं, implies that 7/6 मल्टीप्लाई बाई 6/7। अगर ये जो है इसका रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट 1 आना चाहिए। तो देखिए 6 1 6, यहाँ पे 1, वहां पे 7 1 7, 7 1 7, तो
तो कितना आ गया 1/1 इज इक्वल टू 1। क्योंकि प्रोडक्ट 1 आ गया इसलिए हम कह सकते हैं कि 7/6 है वो रेसिप्रोकल है 6/7 का। ठीक है, तो यहाँ लिख देना हैंड्स प्रूफ दैट 1 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे हैंड्स प्रूफ, इस तरह से हुआ। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन है वो मैं आपको डिफरेंट तरह से बताया हूँ सिंपल वे में कि अगर कोई रेसिप्रोकल है और उसको पूछ रहा है कि प्रूव करिए कि रेसिप्रोकल है कि नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 1 आता है तो लिख दीजिए कि यस दिस इज द रेसिप्रोकल, यदि 1 नहीं आता -1 भी आ गया तो दैट इज नॉट द रेसिप्रोकल। ठीक है, अब एक एग्जांपल नहीं आपको मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है, पूछता है क्वेश्चन एज 0.3 is the reciprocal of 3/1/3 y। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या 0.3 जो है इसका रेसिप्रोकल है। तो पहले तो ये दोनों नंबर को आप सिंप्लीफाई करो, ये है क्या लिखा क्या है, ये अभी मिड फ्रैक्शन में है तो इसको आप इम्प्रॉपर बनाओ, और ये डेसिमल में है तो इसको विदाउट डेसिमल बनाओ। ठीक है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। तो अपन वी कैन राइट 0.3 को अपन क्या लिख सकते हैं, कल हम बताए थे आपको कि इसका पॉइंट हटेगा तो क्योंकि पॉइंट आफ्टर 1 डिजिट तो नीचे 10 आएगा, ये 3 है। एंड वी कैन राइट 3/1/3 इज एच 3 9 1 10/3। तो सिंपल सी बात है 3/10 आ रहा है, यहाँ 10/3 आ रहा है, तो ऐसे भी है, लेकिन अपन मल्टीप्लाई करके इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, देयरफॉर लिखेंगे फिर से वही डेफिनेशन लिखेंगे, इफ 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/1/3 then product should be 1। देन प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो देखिए 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3/1/3, अब इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, 0.3 की वैल्यू जो भी निकाली है वो रख देंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे रखेंगे, क्वेश्चन को मिटा देता हूं मैं। यहाँ देखिए ये 0.3 की वैल्यू है 3/10, ये रख दिया, और 1/3 की वैल्यू है 10/3। अब देखो 10 से 10 कैंसिल, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 आ गया मतलब आपका प्रूफ हो गया, एंड प्रूफ। इस तरह के क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, बस यही है, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यदि प्रोडक्ट आपका 1 है तो रेसिप्रोकल है, अगर नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझना है कि किस नंबर को बोल रहा है। 0.3 को बोल रहा है कि ये नंबर जो है इसका रेसिप्रोकल है, तो आपको लिखना है देयरफॉर 0.3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ इसका 3/1/3 का। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, अब आई होप यू अंडरस्टैंड फर्स्ट चैप्टर, अच्छे से समझ गए होगे आप लोग। यही चीजें हैं फर्स्ट चैप्टर में, एक और सेकंड एडिटिव इनवर्स, थर्ड है आपका रेसिप्रोकल। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसको कहते हैं, फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर, देन प्रूव दैट एनी रेशनल नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ गिवन नंबर, इसको प्रूव करना, यही दिया गया है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, और बाकी मैं बता चुका था कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर दुनिया में 2 तरह के नंबर होते हैं, एक डेसिमल और एक नॉन डेसिमल नंबर होते हैं। डेसिमल में 3 तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, बट तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ये बताया था ना आप लोगों को, 7th क्लास में भी बताया था। यस। ठीक है, कि कौन सा रेशनल नंबर होगा, कौन सा इरेशनल नंबर होगा, ये 9th का टॉपिक है, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है,
ठीक है बेटा। तो इसके फर्स्ट चैप्टर का आप लोग